शक्तिपात ही है मुख्य, क्योंकि इसका जो अगर आदमी अपने से जागरण करे, एक तो होती नहीं है वो जल्दी से, अगर कोई कर ले तो उसको संभाल नहीं पाता, बोले ले और जब भग साले इधर से, इसके लिए आया मेरे पास क्या। हाँ, उतार चढ़ाव आता रहेगा, कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होंगी जिसके कारण लोग ये धर्म करम बढ़ेगा। जैसे अब कोरोना आने से बहुत कुछ बढ़ गया, थोड़ा सा लोग भीड़ भाड़ होने लगी, धर्म कर्म करने लगे। बाद में हमारे महाअवतार बाबा जी गुरु हैं साधनात्मक, हाँ ऐसा है महाअवतार बाबा, हाँ महाअवतार बाबा जी, तभी वही हमको सब सजेशन देते ध्यान में क्या करने का क्या नहीं करने का। अब इधर बुलाया तो उन्हीं ने बुलाया। अच्छा, हम अचानक आ गए, हमारा अभी आने का विचार नहीं था, लेकिन अचानक फटाफट आ गए महाअवतार दिन बाबा। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि मैंने ही तेरे को इधर लाया। जिनको भी कुंडली के विषय में कुंडली जागरण करना है, शक्तिपात करवाना है, वो आश्रम में आ सकता, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी जगह नहीं होती। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। हिमालय की यात्रा में आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज मैं कुंडली शक्ति जागरण के संबंधित एक संत मिले हैं जिनकी कुंडली जागरण है, वो जो शक्तिपात करते हैं, सुना है वो शक्तिपात करते हैं। उनकी सत्संग और दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा, और किस प्रकार की सत्संग रहेगी सत्संग लेने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, कुंडली जागरण की हिमालय की पहली यात्रा में पहला वीडियो है, ये मैं कह सकता हूँ। इस यात्रा में पहला वीडियो है, तो कुंडली जागरण को लेके बहुत सारे जो सवाल होंगे या जिनको पता नहीं है कुंडली शक्ति है क्या, तो उससे सभी सवाल लूँगा। क्या फ़ायदा है, क्यों होती है, कितने चक्र होते हैं, किस प्रकार इसको सिद्ध किया जाता है, सारी जानकारी आपको देने की कोशिश रहेगी। अब चलें उनके महाराज जी के पास। उनकी गुफा में रहते हैं, छोटी सी गुफा के अंदर वो तपस्या करने वाले, कुंडली जागरण करने वाले संत हैं, जिसमें ये कह रहा हूँ। टाइटल जो दे रहा हूँ वो वीडियो के अनुसार ही दे रहा हूँ, गलत नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखना। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो, ये महाराज जी की कुटिया जैसे आप दर्शन कर पा रहे हो, पूरी आपको कुटिया के दर्शन कर पा रहे हो। अब इसमें ऐसा बंदरों जैसे निकलना पड़ता है। नहीं, संतों के यहाँ पर झुक के जाने की परंपरा भी थी महाराज। थोड़ा सा बस बस अंदर तक, इधर तक कैमरा कर दीजिए, मोबाइल का कैमरा अंदर तक करिए। हाँ देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, छोटी सी कुटिया, ध्यान इतना इतना छोटा है। एक सेकंड, जैसे आप देख पा रहे हैं, इतनी छोटी कुटिया है कि एक साधक के लिए ही है पर्याप्त, और छोटी सी है। और जैसे कि आप देखा था बाहर से महाराज जी की कुटिया, और यहाँ पर है ये आसन, जैसे सोने के लिए जैसे, और पूरा ये पत्थर क्या है, प्राकृतिक है, ना कि हाथ से बनाया हुआ, पूरा प्राकृतिक है। प्राकृतिक है, कोई खोद के नहीं बनाई हुई है, सीधा ये दरवाजा लगे, ये पूरी बनी हुई है। यानी आज की समय की नहीं है, पूरे कहीं ना कहीं प्राचीन काल में किसी संत महात्माओं ने यहाँ पर तपस्या, ध्यान, साधना संतों की बनाई है। ठंडे इधर अभी दिन को 8-9 डिग्री रहता है, रात को 3-4 डिग्री टेम्परेचर आ जाता, बहुत ज्यादा। ये नाक में दिख रहा है ठंडे, ये देखो यहाँ से हमारे इधर भी बहुत नाक अभी फटने, केदारनाथ से थोड़ा ठंडा रहता है इधर, यहाँ लहर हवा बहुत ज्यादा है, हवा जल्दी ज्यादा है, हवा तो हाँ, देखो यहाँ बर्फ भी ज्यादा है, इसलिए हम बर्फ भी है इधर, नजदीक बर्फ है, केदारनाथ में थोड़ा पीछे बर्फ है, पीछे बर्फ दूर है, यहाँ सामने बर्फ है। पहले तो गुरुजी, जैसे कि कुंडली जागरण की बात आती है, असलियत में कुंडली जागरण है क्या?
कुंडली जागरण है क्या? देखिए अभी इसको थोड़ा सा विस्तार से बता देंगे। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते, भगवान ने बोला है समस्त भूतों के अंदर, खाली मनुष्य के अंदर नहीं, सब भूतों के हृदय में मैं स्थित हूँ। जब भगवान है तो भगवान की क्रिया शक्ति भी है, है? अगर शक्ति निकाल दी जाए तो शिव सव हो जाता है? शक्ति के कारण ही शिव बन जाते हो। अगर वो शक्ति हटा दी जाए, शक्ति भी शिव ही है, उन्हीं से विभाजित हुई है? इस संसार इस सृष्टि को चलाने के लिए वो जो ईश्वर है, व्यापक ब्रह्म है, वो दो रूपों में बट गए, शिव और शक्ति है। हरि और लक्ष्मी बोल सकते हैं, ब्रह्मा और सरस्वती बोल सकते हैं। तो जब हमारे शरीर में ईश्वर है तो शक्ति भी है? हमारा बोलना, चालना, सांस लेना, जो कुछ भी कर्म है वो सब शक्ति के द्वारा ही होता है। उसके बगैर संभव नहीं। तो शक्ति, अब भगवान ने बोल दिया हृदय में मैं हूँ, तो शक्ति कहाँ है? शक्ति मूलाधार में है। मूलाधार नीचे केंद्र है, अपने 7 केंद्र है नीचे शरीर में, तो सबसे नीचे मूलाधार। पशुओं का वो सबसे उच्च केंद्र है। अच्छा। इसलिए बहुत से लोग पशुवत जीवन जीते, तुमने देखा नहीं? ना नहाते ना धोते, मांस मदरा खा लेते रहते। हमारे इधर भी कुछ लोग हैं आदिवासी लोग, उनका वही काम है, ससा खरगोश मारने का, खाने का, दारू पीने का। तो वो पता चलता है कि वो अब भी पशु होने से मनुष्य होने में आए। व्यवहार में हम देख सकते हैं कि आदमी कौन सी योनि से आया है। अगर धर्म कर्म कर रहा है, सत्य चल रहा है, तो पता चलता है कि देव योनि से आया है और पशुओं के जैसे जीवन जी रहा है। हमारे इधर कुछ ऐसे लोग हैं, वो नीचे पानी भी नहीं लगाते, टॉयलेट जाते, ऐसे पहुँच लेते, तो पता चलता कि अब भी ये पशु होने से आए हैं। क्योंकि गाय बैल तो गोबर कर देते और अपने चल दिए, तो उनको वो आदत अभी भी पड़ी है। तो मूलाधार जो सबसे हमारा नीचा केंद्र है, सबका आधार है मूलाधार। उधर कुंडली शक्ति ऐसा बोलने के लिए बोली जाती है कि सोई पड़ी रहती, ये व्यवहार में बोलना पड़ता। अब वो कहाँ सोएगी, लेकिन हमको व्यवहार में बताने के लिए सोई मतलब कैसा है? जब तक वो सोई रहती है, जब तक मनुष्य पशुवत संसार में फंसा रहता है। जी गुरु जी। और जब वो जगती है तो ईश्वर की तरफ उन्मुख हो जाता आदमी है। तो इसको ही जागरण बोलते हैं और इसको ही सोई बोलते हैं। वो सोई जागरण नहीं है? ऐसा रहता। तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में वो 3.5 फेरे लपेटे करके बंद, वो सुषुम्ना नाड़ी जो मुख्य नाड़ी है हमारी, 72,000 नाड़ियाँ, ऐसे तो करोड़ों नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियों में वो मुख्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है, जो हमारी योग की नाड़ी है। अगर वो खोले तो आदमी मुक्त हो जाता। अच्छा। वो उसको बंद करके पड़ी रहती, सोई रहती है, ऐसा बोल सकते। और कुंडली जागरण करने का क्या फायदा होता है? देखिए इसमें तो फायदा ही फायदा है, लौकिक परलौकिक शारीरिक मानसिक सब कुछ है। कुंडली हमारी जग जाए तो हमारा शारीरिक मानसिक और प्राणिक और व्यवहारिक सब कुछ बदलता है, पूरी तरह फायदा ही फायदा है। और इसको जागरण करने की प्रक्रिया क्या है? देखिए जागरण करने की प्रक्रिया तो शक्तिपात ही है मुख्य, क्योंकि इसका जो अगर आदमी अपने से जागरण करे, एक तो होती नहीं है वो जल्दी से, अगर कोई कर ले तो उसको संभाल नहीं पाता। अच्छा। उसका तेज संभाल नहीं पाता, तो ऐसा खुशकी चढ़ जाती, पागल हो जाता है। मरता तो नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा आता कि मर जाता, कुछ रोग हो जाते हैं। और योग के द्वारा जो रोग होते हैं वो कोई संसार का कोई डॉक्टर उनको मिटा नहीं सकता, वो आज भी नहीं। हाँ, इसलिए उसका जागरण का सहज सरल प्रोसेस है। कोई महापुरुष शक्तिपात करते हो, उनके शक्तिपात से वो जग जाती है। अच्छा। तो बरोबर चलती है। हाँ। अच्छा गुरुजी, जैसे कुंडली जागरण के समय आने वाली कौन सी चुनौतियाँ रहती है? चुनौतियाँ इसमें बहुत है। सबसे पहली बात, यदि आदमी अपने से जगा रहा तो चुनौती पहाड़ ही खड़ा है चुनौतियों का, समझिए ना। अब महापुरुषों के द्वारा आ रहा है तो इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं नीचे के केंद्रों में, हमारे जो संस्कार होते हैं। जैसे हमको काम भरा है, तो जब कुंडली जगेगी तो हमको काम विकार कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना। अच्छा। हाँ, क्रोध है तो क्रोध बढ़ जाएगा, जो हमारे अंदर भरा है वो निकलता है फिर इसमें है। अच्छा। तो इस समय आदमी ऐसा हो जाता है निगुरा जैसा, मतलब जब ध्यान छूट जाता है और कर्म ऐसे करता है, गाली बकने लगे या कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ करने, कुछ ऊट पटांग बहुत हो। तो इस समय महापुरुषों गुरु की सानिध्य की जरूरत होती। अच्छा। हाँ, ऐसा रहता है। इसमें कुछ क्रियाएं बहुत ऊट पटांग होती,
इसलिए गोरख जागता नर सेविया, जगे हुए महापुरुष के सानिध्य में रहो। जिनने साधना की है कुंडली की, उनके सानिध्य में रहो तो दब के चलती है, मतलब सौम्य होके चलती, साधक का मंगल करती। नहीं तो आदमी घबरा जाता कि यार ये क्या हो गया ये। और सब जागरण करने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए हमें? देखिए तैयारियों के लिए तो इसमें अगर आप योग्य नहीं है तो जगेगी भी नहीं, ये भी रहता। अच्छा है योग्यता कैसे पता चलेगी? अब योग्यता ये हमारा जब ध्यान व्यवहारिक, हमारा जो संसारिक व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, झूठ कपट नहीं होना चाहिए, सात्विक जीवन को होना चाहिए हमारा, भगवान के प्रति प्रेम मुख्य भगवान के प्रति, उससे वो जल्दी जगती। अच्छा, हाँ ऐसा है। हाँ तो तैयारी क्या करनी चाहिए इसमें? तैयारी तो अब यही है, भगवान का भजन सुमरन, बस तैयारी मुख्य यही है। दूसरे तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मुख्य हमको भगवान में प्रीति होना चाहिए। जैसे आपने बोला किसी गुरु की सानिध्य में करना चाहिए। हाँ। तो गुरु के कैसे सानिध्य होना चाहिए? क्या गुरु के मतलब योग्यता होनी चाहिए? देखिए कैसा है, आप जब गुरु के सानिध्य में जाएंगे हैं तो गुरु देखेंगे कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तो उसको काटते छांटते हैं। अगर आप टिके रहे तो आप योग बनते जाते। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वो गुरुजी दे सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा गुरुजी कुंडली जागरण कर चुके हैं? हमें कैसे पता चलेगा? अब देखिए कैसा है अब ये तो जब हमारे नहीं जगी तो हम दूसरों का कैसा कर सकते? हाँ है। तो श्रद्धा पहली चीज़ है। गुरु के पास जाने के लिए हमको श्रद्धा चाहिए। भगवान के भजन के विश्वास, पहले विश्वास आता है फिर श्रद्धा आती है। हाँ, अब हम गुरु के पास जा रहे हैं, अगर हमको श्रद्धा नहीं है, हम गुरु को ही तोलने लगेंगे, गुरु जी ऐसे, गुरु जी भगवान ऐसा, भगवान ऐसा है, तो ऐसा रहता। तो एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण था, गोरखनाथ का बहुत नाम सुना था उसने, है कि गोरखनाथ बड़ी चमत्कारी है। तो उनके गांव में भगवान की कृपा से गोरखनाथ आए तो उन्होंने बहुत सेवा की गोरखनाथ की। और जब गोरखनाथ जाने लगे तो उन्होंने प्रार्थना की हमको आपके साथ सेवा करेंगे, आप रख लीजिए। उन्होंने भी नहीं किया तो दयालु संत रख लिया, चलो। तब गोरखनाथ तो समझ गए थे ये काहे के लिए आया। तो गोरखनाथ के साथ बहुत दिन हो गए, तो एक दिन वो पड़े पड़े बोलता है, अरे मैंने तो बहुत सुना था कि ये चमत्कारी, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ नहीं देखा इनको। अब गोरखनाथ बाजू में सो रहा था, वो बाजू में सो रहा था, और उस पड़े पड़े वो विचार कर रहा था कि मैंने इतने दिन हो गए, 6-8 महीने मैंने आज तक कभी चमत्कार नहीं देखा, और मैंने तो बहुत सुना था गोरखनाथ जी। तो गोरखनाथ फटाक से उठे, बोले 2 गड्ढा खोद। उसका रोज का काम था, भिक्षा में दूध लाता था और चावल लाता था मंगा के, और गोरखनाथ को खिलाता था। तो उसने बोला 2 गड्ढा खोद, 2 फुट के गड्ढा खोदे, 2 गड्ढा खोदे। तो गोरखनाथ ने मुँह खोला तो एक में से दूध गिर गया और एक में से चावल गिर गया। बोले ले और जब भग साले इधर से, इसके लिए आया मेरे पास क्या? तो ऐसा होता है। कभी महापुरुषों के लिए परीक्षण के हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो दिखता नहीं है, उनके अंदर क्या है वो दिखता नहीं। हमारी जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी तैसे ही वो दिखते जाता। गुरुजी, जैसे मैंने संतों से सुना है ये कुंडली जागरण में योग और ध्यान की आवश्यकता रहती है, इसमें कौन से योग और कौन से ध्यान की आवश्यकता? कैसा है, एक गुरु अगर तुमने उनको रिझा लिया तो जैसे ही शक्तिपात होगा अपने आप ध्यान और एक सब होने लगता। अच्छा। करना नहीं पड़ता। कुंडली योग एक सहज योग है, सिद्ध योग है, स्वचालित योग है। अच्छा। जैसे अब हेलीकॉप्टर में आप बैठे, आप क्या कर रहे हैं? आप बैठे। रिजर्वेशन होगा ट्रेन में, आप बैठे, अंदर से सब चलता, सब कुछ अपने आप। जो आप नहीं जानते, नहीं कर सकते थे, वो स्वाभाविक होता सब कुछ। ऐसी ऐसी मुद्राएं, ऐसे ऐसे आसन है, ऐसे ऐसे प्राणों के चमत्कार, सिद्धियाँ अपने आप स्वाभाविक सहज स्वाभाविक आती है इसमें। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो करना पड़ता है वो हमारे बल से होता है, और जो होता है वो भगवान की कृपा से होता है। और कुंडली शक्ति को जागरण करने के लिए कोई साधना की आवश्यकता रहती है क्या? देखिए साधना तो अगर जैसे आप कुछ साधन भजन कर रहे हैं तो हम लोगों को सहायक होता है उस। अच्छा। जैसे आदमी अब एक निगुरा आदमी है, उसको हमको कुंडली जगाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक जो अध्यात्म में चलने वाला है, धार्मिक है, भगवान का ध्यान धारणा करता है, पूर्व का साधक, उसको सहज में ही हो जाता है। ऐसा रहता है। तो इसमें भी ऐसा योग्यता, ऐसा नहीं कि हर किसी की जगह दे। जैसे कुंडली जागरण में कई चक्रों का महत्व रहता है, कौन कौन से चक्रों का महत्व रहता है? देखिए कौन कौन से चक्रों का महत्व? चक्र सबका अपनी अपनी जगह महत्व है, लेकिन मुख्य आज्ञा चक्र मूलाधार है। ये मूलाधार तो मुख्य ये है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का ध्यान करने से अपने आप सब चक्रों का विकास हो जाता है। अच्छा। हाँ,
ऐसा। कुंडली में कितने चक्र होता है? 8 चक्र? देखिए ऐसे तो 118 भी बताए हैं, कहीं कुछ बताए, लेकिन मुख्य 7 हैं। मूलाधार सबसे नीचे, फिर हमारे लिंग के पीछे, ये रीढ़ की हड्डी में होते हैं, ये इधर नहीं होते रीढ़ की हड्डी, लेकिन इनके सामने है इसलिए। हाँ, तो एक लिंग के पीछे होता है स्वाधिष्ठान, ये नाभि के पीछे मणिपुर होता है, ये हृदय के अंदर होता है विशुद्धाक, ये आ गया ये सहस्त्रार है। हाँ, तो इधर चार पंखुड़ी होती है, इसमें 10 होती हैं, इसमें 12 होती हैं, इधर 16 होती हैं, कहीं 2 होती हैं, इधर 1000 होती हैं। ऐसा अलग अलग सब उसके रंग कलर, उनके देवी देवता, फिर ये विस्तार है बहुत। हाँ? अच्छा, क्या कुंडली जागरण से शरीर में कोई मानसिक स्वास्थ्य में कोई बदलाव आता है? बिल्कुल आता है। कुंडली जागरण से सबसे पहले शारीरिक क्रियाएं चालू होती हैं। आपको कोई आगे चल के बड़ी बीमारी होने वाली होती है, आँखों में कोई तकलीफ होने वाली, शरीर में कहीं भी विकृति होने वाली होती है, तो उससे वो पहले शारीरिक क्रियाएं चालू करती, प्राणिक क्रियाएं चालू करती, मानसिक क्रियाएं चालू करती। अच्छा। हाँ, शरीर में आपके अंदर रोगराई करके आपको स्वच्छ कर देती हो। और जैसे अबोध है, कोई कुंडली जागरण को नहीं समझ पाता, तो वो कैसे समझेगा इसको? यही बड़ी समस्या है। अगर समझा नहीं है तो आदमी भूत प्रेत भी हो जाता, जराने फुकाने लगता है, डॉक्टरों की दवाई कराने लगता है। हमारे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो डॉक्टरों के इधर जा जाके परेशान। अब हमारे पास आए, थोड़ी देर आए तो अपन को समझ में आ गई कि हाँ इसको क्रिया है, तो इसको बोलना पड़ता कि तू फालतू परेशान क्यों हो रहा है। तो थोड़ा अपन ने शक्तिपात किया और उसको बोल दिया दवाई फेंक दे, तो बीमारी खत्म। अच्छा। वो अटक जाते हैं प्राण, और वो डॉक्टरों की गोली खा कर फिर उधर ही रुक जाता। इसमें एक बड़ी समस्या है। अगर आप को समझदारी नहीं है, कोई महापुरुष के संपर्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप जीवन भर दवाई कराते रहे, 10-10 साल 15-15 साल से गोली खा रहे, दवाई खा रहे। जैसे क्या गुरुजी कुंडली जागरण सभी के लिए सुरक्षित है, सभी के लिए अच्छा है? कुंडली जागरण, कुंडली जागरण सभी के लिए सुरक्षित है क्या? क्या था? कुंडली जागरण करना सभी के लिए सुरक्षित है क्या, यानी सही है क्या सभी के लिए? देखिए सबके लिए भगवती है, समझिए ना, लेकिन हमारे आचार व्यवहार के कारण थोड़ी खतरे वाली हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर कुंडली जगी है तो आपको सात्विक जीवन जीना पड़ेगा पूरा। आप इधर उधर का खा नहीं सकते हैं। हाँ, और ऐसा ऊट पटांग संसार के व्यवहार नहीं कर सकते। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप ट्रेन में बैठे क्या करना रहता है। हाँ, आप इधर उधर का खाएंगे, संसारी लोगों के संग रहेंगे, फिर दारू पिएंगे, मांस मदिरा खाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो फिर वो तो गड़बड़ होगा ना। और गुरुजी कुंडली जागरण की कैसा भोजन आहार की आवश्यकता रहती है, कैसी जीवन शैली होनी चाहिए? देखिए जीवन शैली सबसे पहले तो कैसा है, ये अपना काम है जो सात्विक जीवन। अब देखिए आपकी कुंडली जग गई, अब आप शादियों में जा रहे, किधर भी खा रहे, लोगों को खूब संपर्क कर रहे, हाथ मिला रहे, लोगों को ऐसा कर रहे, कुछ भी स्पर्श कर रहे, तो हमारी ओर उधर चली जाती। तो इन चीज़ों को सबका हमको सावधानी रखना पड़ता है। अगर आप ये सावधानी रखते तो आपकी जल्दी उन्नति, कुंडली ऊपर आने लगेगी धीरे धीरे। हाँ, तो ये सावधानी तो हमारा रखना जरूरी है ही। बाकी तो भोजन पानी कैसा है, वो स्वाभाविक प्रेरणा देती, तुमको क्या खाना क्या। जैसे मैं हूँ, मैं 19 साल से दूध पीता, बस मेरे को दूसरा नहीं। हमको रोटी, हमने 19 साल से रोटी हमको जाती नहीं। अच्छा। ना चावल मावल भी नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे। आप हमारा भोजन देखें तो तोता कैसे खाता चावल, इतना सब्जी खा लेंगे ज़्यादा, हमारा बहुत कम छोड़ा भोजन है। हमको कई इधर साधुओं ने हमको चैलेंज दिया, आप इतना खा के हिमालय में रह नहीं सकते। तो मैं बोला था मेरे को 20 साल हो गए, आज तक कुछ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अभी मैं थोड़ा ही खाता हूँ, पकौड़े बनाता हूँ, फल फूल खा लिया, दूध मिल जाता, अभी इधर दूध उधर कौन लेने जाए, इसलिए जाने जाए, दूध पी लिया, शाम तक फुर्सत। तो इसमें प्राण सूक्ष्म होने से भोजन कम लगता। अच्छा। हाँ, तो वो तो आगे की बात है, लेकिन हमारा कर्तव्य है वो ऐसा है, सात्विक जीवन जीना, सात्विक व्यवहार। क्योंकि हमारी कुंडली जगी, उसकी ओरा अलग रहती है, उसका ऊर्जा अलग रहती है, तो उसको हमको बचा के रखना पड़ता। किसी से भी हाथ मिला लिया, किसी के स्पर्श किया, कहीं भी बैठ गए है। जैसे मेरा सिद्धांत है, मैं ज़्यादातर बैठता नहीं, बहुत कम ही जगह बैठता हूँ, नहीं बैठता नहीं किसी के उस पर, अपनी कुर्सी अपना आसन है ऐसा। और गुरुजी कुंडली शक्तिपात करने में कितने दिन लगता है? देखिए शक्तिपात तो पूर्णता पे होता है। अब हम शक्तिपात करने, हमारी साधना नहीं हुई, हम ही शक्तिपात करने लगे तो ऐसे कैसे होगा है। ये बताइए, जैसे आप 8 क्लास पढ़ रहे हैं, हाँ, और 8वीं वालों को पढ़ाने लगे आप, तो ये उचित नहीं है। तो अपनी साधन हो जाने पे अपने आप होने लगता। अच्छा। हालांकि शास्त्रों में महापुरुष ऐसा बोलते हैं कि हजारों लाखों योगियों में से कोई एक शक्तिपात कर सकता। और जैसे गुरुजी मैंने देखा है कि बुरा मन माना, हाँ, ऋषिकेश में हाँ, बहुत सारे लिखा हुआ होता है कुंडली जागरण की जाती है।
दुकानदारी सब तरफ चली है। मैंने अभी कल ही नहीं बोला, सदगुरु ढेर हो गए, गुरुओं की कमी नहीं, ऐसे शक्तिपात भी हर कोई करने लगा है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है, जितनी उनकी ऊंचाई उतना ही होता बाद में, बस वो गुरु भी ऐसे ही, चेला भी ऐसे करके धंधा पानी चल रहा है, खूब पैसा लेते लोगों से है। हाँ, कोई जो महापुरुष वास्तव में होगा कभी साधन भजन का 1 रुपया नहीं लेगा। सत्य वचन है। हाँ, सत्य वचन है। और नानक जी ने कभी 1 रुपया नहीं लिया, कबीर जी ने कभी 1 रुपया नहीं लिया। बड़े बड़े महापुरुष हो गए जो पहले के अभी भी हैं, जो 2 4 10, वो कभी 1 रुपया नहीं लेते। हाँ ना, क्यों? भगवान ने थोड़ी पैसा लिया उनसे, नहीं लिया। भगवान ने जब उनको सहज में कृपा करके दिया है तो वो पैसा कैसे लेंगे? है वो लोभ है, लोभ। कोई हो, मैं भी हूँ, अगर मैं भी साधन भजन का पैसा ले रहा हूँ तो मैं लोभी हूँ, मैं पूर्णता को नहीं पहुँचा, अभी माया में फंसा हूँ। हाँ, जानता है। अच्छा, तो ये तो कतई इस बारे में मैं बहुत विरोध करता हूँ, पैसा लेने के, साधन भजन का पैसा लेने का बहुत विरोध करता हूँ। हाँ ना, ये कतई उचित नहीं। और गुरुजी मैंने ये बताइए, ठीक है तुम पैसा ले रहे तो जी आपके पास पैसा है, इनके पास पैसा नहीं है, क्या करेंगे? है बेचारा गरीब आदमी है जो भगवान के लिए तड़प रहा है, वो बेचारा क्या करे? वो तो तुम्हारे अंदर घुसने नहीं देते गेट के अंदर। गुरुजी एक सत्य घटना बताता हूँ, हाँ, मन की बात है। हाँ, अब बद्रीनाथ की है। हाँ, यहीं पर हाँ, एक संत की, मैंने जैसे उन्होंने बोला मुझे कुटिया बना दो, हाँ, और मैंने कुटिया बना दी टीम हाँ, की, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार हाँ, है। और बाद में उस कुटिया के नाम से उन्होंने हाँ। 3-4 जनों से पैसे ले लिए, मेरे से भी ले लिए और 3-4 जनों से ले लिए। अब इसका ये बेईमानी है, ये बेईमानी। ये भी हम आश्रम में बोलते हैं कि तुम जिसके लिए पैसा ले रहे हो वो पैसा उसी में ही लगाना चाहिए, और एक बार तुमने पैसा ले लिया दोबारा उससे पैसा नहीं लेने का। ये तो बेईमानी हो गई ना। तुमने मतलब तुम उससे दूध निकालने लगे रोज। मैंने देखा कई संतों को मैं राशन देता हूँ, हाँ। वो 2 जनों से राशन का पैसा ले रहे हैं। मैंने कहा राधे राधे, क्या कर रहे हो? ना, ये सब झूठ का, ये बेईमानी, ये भोगना पड़ता है। हाँ, ये हमारा सख्त नियम रहता है आश्रम में भी। हमने, हाँ, अगर कोई आता तो हम बोल देते भाई हमारा काम ये हो गया, आपको अगर सेवा करना है तो आप दूसरी जगह कर सकते हैं, गौशाला का काम हो गया। अब गौशाला के नाम से हम पैसा नहीं ले सकते, गौशाला बन चुकी है। हाँ, आपको देना है, गाय को चारा पानी के लिए दे सकते हैं, लेकिन उसके नाम से नहीं। यज्ञशाला बन गई है, उसके नाम से पैसे नहीं। हमारा ये सिद्धांत रहता। हाँ, अच्छा, इसीलिए हम पैसा क्यों नहीं लेते? हमारे पास पैसा है, गुरुजी जैसे हमारे पास पैसा है तीर्थ यात्रा के लिए, हम पैसा क्यों ले? आप ये तो लेते नहीं? ये बेईमानी हो गई ना। आप तो लेते नहीं। मैंने ना, बेईमानी हो गई ना, है इसलिए नहीं ले रहे। अगर नहीं होते तो हम तुम्हें से भाई खाने को दे दो, है, हमको उधर भाड़े के लिए दे दो, है, और हम ले रहे हैं तो ये बेईमानी है। हमारे पास आपने कोई चीज़ आश्रम बनाने के लिए पूरा पैसा दे दिया, हम दूसरे से पैसा ले रहे तो ये तो लोभ हो गया ना, बेईमानी नहीं हुई है। तो कोई नहीं देखता फिर भी वो देख रहा है, उसकी आवाज़, लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब वो चलती है तो सब पे चलती हो, साधु हो चाहे कोई हो। अच्छा, गुरुजी से हम संतों के निमित्त का भंडारा करते हैं, हाँ। और उसमें अगर मैं भंडारा पा रहा हूँ तो क्या मुझे दोष लगेगा? देखिए, हम संतों के निमित्त भंडारा कर रहे हैं, हाँ। तो हम पा सकते, हम ही कर रहे हैं। निमित्त, दूसरा, हम तो निमित्त है, करवाने वाला हरि है। देखिए वो तो ठीक है, भगवान ही करवाता है, ये हमारा भाव ऐसा ही रहना चाहिए। हम तो निमित्त है। देने वाला कोई और है। हाँ। हाँ, हम तो खाली दाता बने, लोग हमको कह रहे हैं। हाँ, है? हाँ, ऐसा है। तो उसमें दोष तो नहीं लगेगा ना? तो ऐसा है, तो धर्म की आड़ में बहुत कुछ होता है? हाँ, ऐसा है। और क्या, और खासकर साधन भजन का पैसा लेना, शिविर करके पैसा लेना, फिर वो बोलते इसका खर्च है, उसका खर्च है, काहे का खर्च है? हाँ, और तुमको जो जान में दे रहा है वो कहाँ जा रहा है फिर? इसलिए अपन रहने खाने का, साधन भजन का भी कुछ पैसा नहीं ले। अपने आप गरीब आदमी भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, अपने लिए दरवाजा खुला। महाराज, ये कल के अवतार की बहुत ज़्यादा चलन होने लगा। अभी कल के अवतार आने वाला है, कलयुग का अंत होने वाला है, क्या ये सत्य है? अभी टाइम है, ये तो कुछ भी, अभी अब यूट्यूब आ गया इसलिए सब अपने अपने मन से कल्पना करने लगे हैं। भगवान का अवतार होगा तो हर युग में होता है, लेकिन अब भगवान है कल की अवतार, कई लोग बोल रहे हैं ले लिया है, कई लोग होने वाला है। तो अभी टाइम है, अभी कलयुग पूरी तरह आया नहीं है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। अपने शास्त्र देखिए, अपन शास्त्र को मानते हैं। हाँ, इससे डबल करो तो द्वापर, उससे और मिलाओ डबल तो त्रेता, फिर सतयुग है। हाँ, तो अभी तो 4 लाख में 5,300-400 वर्ष हुए हैं। अभी भगवान कृष्ण को गए 5,300-400 वर्ष हुए। हाँ, अभी कहाँ से कल वो उतारा जाएगा? है, ऐसा है। हाँ, उतार चढ़ाव आता रहेगा, कुछ ऐसी प्रकार की घटनाएं होंगी जिसके कारण लोग ये धर्म कर्म बढ़ेगा। जैसे अब कोरोना आने से बहुत कुछ बढ़ गया, थोड़ा सा लोग भीड़ भाड़ होने लगी, धर्म कर्म करने लगे, तो ऐसा कुछ प्रकार की घटनाएं होंगी 2-4।
ऐसा है। बाकी अभी भगवान का अवतार तो मेरे को तो नहीं लगता कि अभी युग आ गए ऐसा कल की अवतार, ये अंत के समय होता है। अभी कोई ऐसे बीमारी या कोई प्रलय आने की संभावना लगती है क्या? अभी कोई प्रलय या बीमारी कोई आएगी? देखिए प्रलय तो शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रलय का मतलब पूरा साफ होता है? प्राकृतिक घटनाएं ऐसी होगी कि मनुष्य को सबक सिखा देंगी, है? हाँ, अभी आप कल्पना कीजिए अगर ऐसा ही भीड़ भरती रही तो हम कहाँ चलेंगे, रास्ता ही नहीं है। तो इसमें काट छांट होगा, है? हाँ, ये कभी भी हो सकता है। ये उसके लिए जिसने सृष्टि बनाई हो, अपन इसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकते यही तारीख की होगा, यही होगा तो जरूर है। जैसे बगीचा हमने लगाया है तो साल में 1-2 बार हम उसको घास फीस निकालते, देख लिया ये झाड़ खराब है इसको हटाओ, है? तो प्रकृति ने देखा, भगवान की सृष्टि शक्ति है, देखा कि अभी पापाचरण ज़्यादा, पापी लोग ज़्यादा हो गए तो कुछ ना कुछ करके बीमारी, भूकंप, युद्ध है, अब आजकल तो तुम्हें लड़के ख़त्म कर हो जाओ, ऐसा हो गया। हथियार इतने ज़्यादा बना के रखे हैं कि तुम्हें लड़ो मारो, भगवान को ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं। पहले तो भगवान को भूकंप लाओ, कुछ बीमारी लाओ, अब ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें लड़ो, तुम मर जाओ साले। हाँ, तो अभी भगवान ने, अभी मनुष्य ने अपने से ही खुद कर लिया भगवान का काम। महाराज जी मैंने देखा अच्छे लोग कम रहते हैं, अच्छे लोग जल्दी जाते हैं, बुरे लोग रहते हैं, ये क्यों होता है ऐसा? ऐसा नहीं है, देखिए जिसका जितना आयुष्य रहता है वो तभी जाता है? हाँ, बुरे लोग जा रहे हैं हमको परवाह नहीं रहती, लेकिन अच्छे लोग जाए तो हमारे मन में आता है अच्छे लोग जल्दी चले गए। ऐसा नहीं, बुरे भी बहुत जा रहा है ढेर, तो सब अपना अपना आयुष्य भोग के जाते, जिसका जितना कार्य है वो करके चला जाता है। गुरुजी, आपके गुरुजी का क्या नाम बताया? आपके गुरुजी का शुभ नाम? देखिए हम तो, हमारे गुरु जो थे, हमने बापू को भी गुरु किया था, आश्रम बापू को पहले, बाद में हमारे महाअवतार बाबा जी गुरु हैं, साधनात्मक। हाँ ऐसा है, महाअवतार बाबा। हाँ महाअवतार बाबा जी, तो अभी वही हमको सब सजेशन देते ध्यान में क्या करने का क्या नहीं करने का। अभी इधर बुलाया तो उन्हीं ने बुलाया। अच्छा, हम अचानक आ गए, हमारा अभी आने का विचार नहीं था, लेकिन अचानक फटाफट आ गए महाअवतार दिन बाबा। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि मैंने ही तेरे को इधर लाया हूँ। अच्छा। हाँ, तो अब अपन नहीं रह रहा है, जैसा जैसा बोलते वैसा वैसा अपन करते, जैसा वो आगे। सुना है कि वो अभी भी है यहाँ पर। है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, मैंने सुना। देखिए कैसा है, हमारी योग्यता नहीं है, हम कोई चीज़ नहीं समझ पाते तो इसका मतलब नहीं वो है नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों को अनुभव हुआ तो ऐसा नहीं कि वो सब झूठ बोल रहे। वो बात होगी जिसने मुंबई गया ही नहीं, वो सोचा कि नहीं कि मुंबई है। हाँ, मुंबई में ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं है, तो लाखों करोड़ों लोग जाके आए है तो झूठ थोड़ी बोलते। हाँ ऐसा है। तो अगर आप इन चीज़ों को देखिए, सब कुछ है लेकिन हमारी योग्यता नहीं है। हम अगर योग्यता बढ़ाएं तो सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा। हाँ, बड़े अभी इधर हिमालय में बड़े बड़े संत हैं, बड़े बहुत आश्रम है हिमालय में, जो कालजयी आश्रम, चतुरायन बोलते जिनको है, लेकिन हमारी योग्यता नहीं तो हमको देखते नहीं है। एक सूक्ष्म जगत है, हम स्थूल स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। अच्छा। तो हम स्थूल में भगवान है सूक्ष्मतम है। जब हम साधन भजन करेंगे, अब स्थूल हमको सब स्थूल ही दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अभी हमको इधर सूक्ष्म सृष्टि नहीं दिख रही है, ये देवी देवता घूमते होंगे लेकिन हमको नहीं दिखते। क्यों? हमारे मति नहीं है, सूक्ष्म नहीं है। तो साधन भजन करके हम सूक्ष्म बनाएंगे जी, तो हमको सूक्ष्म जगत फिर सूक्ष्मतर बनाएंगे, और गहराई से ध्यान समाधि करेंगे, सूक्ष्मतम हो जाएगा हमारा मन। ऐसा है। तो सृष्टि सब है लेकिन हमारी योग्यता नहीं। जैसे अभी इधर है, इधर पिक्चर चल रही लेकिन आपको पता नहीं है, बरोबर ना जी। डिश चलाइए, टीवी रखिए, अपने आप देखने लगेगा। सही बात है कि नहीं? सही है। अब इधर रेंज आप बात नहीं कर सकते अगर मोबाइल नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं। ऐसे हमारा मनुष्य योग्य नहीं, उससे योग्य हो तो अपने आप कैच कर लेता। गुरुजी मैंने सुना है सभी संत महात्मा जो आलोक हो गए वो सिद्ध आश्रम में रहते हैं, और सिद्ध आश्रम यहाँ हिमालय से ऊपर की। देखिए कुछ लोग जो कालजयी योगी है, हाँ, जिनको कालजयी बोला जाता है, जिनने शरीर सहित शरीर को भी जीत लिया है, योग के द्वारा शरीर को अमर कर लिया है, वो लोग फिर संसार में नहीं रहते, फिर सिद्धाश्रम में रहते हैं। सिद्धाश्रम ही बोल सकते हैं। सुना अज्ञात जगह में अदृश्य रूप रहते हैं और संसार का मंगल जितना उनसे होता है वो करते रहते हैं। गुरुजी जैसे संतों के पास जाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पाप ना हो जाए? क्योंकि धार्मिक स्थान पे पाप कर लिया तो वो वज्र के समान कठोर बन जाता है। देखिए बोला ही गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। आपने संसार में कुछ पाप किया है, इधर आके धुल जाएगा, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रे भविष्यति। हाँ। अगर तीर्थ में पाप किया तो वज्र हो गए। हाँ। तो हम साधु संतों के पास जाते हैं
तो अपना श्रद्धा भक्ति से उनके पास जो होगा मिलेगा, नहीं होगा तो हटा पंचायत क्या करने का अपन को। अच्छा है हाँ। और अगर साधु के भेष में कोई दिख जाए तो उसको प्रणाम करके निकल जाना चाहिए। देखिए आप साधु के भेष में क्यों प्रणाम करते, क्योंकि वो भगवान का भगवान का भक्त भेष है, बस। तो अपन को क्या लेने का है, सही बात हमको क्या लेने का, वो ढोंगी है कि क्या है। सही बात है एक कथा आती है कि ये ढोंगी बाबा था, है तो उसने देखा कि राजा की लड़की बड़ी भक्तन है तो ढोंगी था ही ना, तो उसने कैसा करके वो राजा की लड़की को लंबी लंबी बातें दे के अपने शिष्या बना लिया। तो एक बार राजा कहीं बाहर गया था तो उसने सोचा कि अभी मौका है, तो उसने बोला तुमको भगवान से मिला देंगे यार। तो वो तो बड़ी खुश हो गई कि गुरुजी भगवान से मिला रहे आज। हाँ तो बोले फलान जगह कुआं के पास ले गई और बोले भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, सब जेवर जावर पहन के आना पड़ेगा। तो उसने अब राजा की लड़की बहुत सोना चांदी हीरे मोती सब पहन के आई कुएं के पास। तो बोले इस कुएं के अंदर भगवान है। बोले अच्छा हाँ। तो बोले बताओ कैसे, बोले इसमें कूदना पड़े। बोले अभी नहीं, ये जेवर जाते उतारो। तो उसने उतारा, जैसे ही कूदी भगवान के नाम से, तो भगवान नीचे। उसको तो हीरा मोती मिल गया, लेकिन उसको वास्तव में गुरु विश्वास किया ना साधु पे, तो उसको भगवान मिल गए नीचे। तो ऐसा रहता है, हमको संसार नहीं देखने का, हमारा फर्ज क्या है वो करने का बस। अच्छा वो ढोंगी है, वो भगवान जानता, हमको क्या लेने का बस। हाँ ऐसा है। हमको किसी में बुराइयाँ नहीं देखने, किसी में नेगेटिविटी नहीं देखने का बस। हाँ ऐसा है, इससे हमारा हृदय शुद्ध रहता है। गुरुजी आपका शुभ नाम गुरुजी का संतों का दिया हुआ? हमारा स्वामी ओमानंद सरस्वती। अच्छा हाँ। अगर कोई भगत आपसे मिलना चाहे, कोई अगर आपसे शिष्य बनना चाहे तो कहाँ पर मिल सकता है? देखिए हम शिष्य ऐसा नहीं बनाते, हमारा शिष्य वही बनता है जिसको शक्तिपात हो जाता। दीक्षाएं चार प्रकार की होती है, इसमें उच्च प्रकार की संभवी दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा हम वही देते, हम बाकी अभी इतना नहीं करते। अच्छा। हमारे पास आते रहिए, अपने आप शक्तिपात हो ही जाएगा। अच्छा। एक तो हमारे पास ऐसे वैसे आते नहीं। हाँ आप आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ कारण है। हाँ ये बात सत्य है, हमारे पास दूसरा नहीं आया, टिकेगा नहीं, आएगा चला जाएगा। और अगर हमारा पीछा कर रहा है, वो हमारे पीछे लगा है, तो समझ लो बस उसका मंगल। हाँ तो हम वही शक्तिपात दीक्षा देते। और जैसे मिलने का स्थान कौन सा आश्रम? आश्रम हमारा नासिक आश्रम। नासिक में? हाँ। जैसे नासिक में आश्रम है महाराज जी का? नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसके पहले हनुमान जी का जन्म स्थान है अंजनेरी पर्वत, उसके पीछे अपना आश्रम। हाँ उधर आइए रहिए, बहुत एकांत स्थान है, शांति। हाँ जैसे महाराज जी ने बताया, स्थान भी बताया, और महाराज जी ने आज कुंडली जागरण को लेकर, कुंडली शक्ति को लेकर पूरा जानकारी दी। हालांकि ये कुंडली जागरण कैसा है, ये बातों से नहीं होता, इसको तो आपको चलना पड़ता है, तभी आपको अनुभव कैसे कैसे होते, कैसी दिव्यता है, कैसा इसमें है, ये तो तभी का आनंद है। हाँ? जी जो हम धर्म की यात्रा कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या, उनका क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, लोगों का जिनको पता नहीं है ये बातें मिलती हैं, इधर के तीर्थ स्थान का दर्शन होता है, ये भी एक सेवा है कि आप तो आ रहे हैं, लेकिन अभी आपके जो चैनल देखेंगे इतने लोग हैं, उनको भी तो पता चलेगा हाँ बद्रीनाथ है, ऐसी गुफाएं हैं, साधु संत इधर भी ध्यान भजन करते, बहुत लोगों को नहीं पता। हाँ है अब तो ये सोशल मीडिया के कारण थोड़ा सा ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया ना, पहले कोई कहाँ जानते थे। अब जैसे केदारनाथ है, तो केदारनाथ का नाम सुना कि वो पंच केदार है, जब सबके दर्शन करो तब ज्योतिर्लिंग माना जाता है। केदारनाथ, महेश्वरनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ। हाँ तो ऐसा रहता, उनके अब धीरे धीरे लोगों को पता चला तो आते हैं, महेश्वर जाते, तुंगनाथ जाते, रुद्रनाथ जाते, कल्पेश्वर जाते। अब कल्पेश्वर तो रही है जोशीमठ के नीचे हेलंग के अंदर उर्गम घाटी में। हाँ और क्या, ये तो 12 महीने खुला रहता है। ऐसा है। जैसे महाराज जी ने कुंडली शक्ति को लेकर विस्तार से सत्संग दी, महाराज ने कह दिया, आपने स्थान भी बता दिया, शक्तिपात के माध्यम से ये कुंडली जागरण एकदम सेफ है। और आज की सत्संग आपको कैसे? अपना आश्रम त्र्यंबकेश्वर में है, त्र्यंबकेश्वर के पहले अंजनेरी पर्वत है, उधर से 4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता, मोले गाँव करके है, सिद्धयोग ज्ञानपीठ आश्रम। आप जाएंगे तो नासिक से अंजनेरी पर्वत है, अंजनेरी उधर उतरिए, उधर से 4 किलोमीटर जाएंगे तो रास्ते में आश्रम पड़ता है, सिद्धयोग ज्ञानपीठ आश्रम। जैसे महाराज जी ने आश्रम का नाम और पता बताया, आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। एड्रेस जिनको भी कुंडली के विषय में कुंडली जागरण करना है, शक्तिपात करवाना है, वो आश्रम में आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी जगह नहीं होती। और गुरु जी से कोई सांसारिक समस्या लेके आ जाए तो उनको क्या कहोगे? बहुत सारे अपनी सांसारिक समस्या लेके आ जाते हैं। सांसारिक समस्याएं तो इतनी हैं कि अभी वो ख़त्म नहीं होती है, और हालांकि उनकी भी गलती नहीं है, वो कहाँ जाएं बेचारे, संतों के पास है। हाँ
तो मेरा तो ऐसा लगता है कि आप भगवान के लिए साधु के पास जाइए तो संसारी समस्याएं अपने आप हल हो जाती, बोलने की जरूरत नहीं रहती। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरे पास आने वालों का अनुभव है। जैसे हाँ। महाराज जी का भगवान की हाँ। प्राप्ति के लिए आओगे तो सांसारिक समस्या अपने आप हल हो जाएगी। तो आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको कोशिश करूंगा महाराज जी से सत्संग के रूप में जुड़ा रहूंगा। अगले दर्शन और सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री हर हर महादेव, जय बद्री विशाल की, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की, जय श्री राम। हाँ जी, नमः शिवाय, नमः ओम शिवाय। ओम ओम।